नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह जानी और मेरे साथ है सुरेंद्र भाटिया जी, पल पल के प्रधान संपादक। आज हम चर्चा करेंगे एक और लोकसभा के बारे में, यानी अंबाला लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि क्या पहला सवाल ये होगा कि क्या लोकसभा के जो चुनाव है वो पहले होने वाले हैं, यानी उपचुनाव हो सकते हैं। दूसरा, अगर उपचुनाव नहीं होते हैं उसके बावजूद किस तरह से जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियां कर रही है। भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार जी। और जी सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अंबाला में उपचुनाव हो सकते हैं? ऐसा अमर सिंह जी मेरे को नहीं लगता होंगे। हम्म। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी सरकारें जो है ना खुद द्वंद में है। देखो, वैसे तो मोदी जी और अमित शाह की मन की बात पहुंच जाने, वो मन की बात लोगों से तो करते हैं, लेकिन एक उनके मन की बात लोग ये भी कहने लगे हैं भी नवंबर में राजस्थान और बाकी 5 स्टेटों के चुनाव के साथ संसदीय चुनाव हो सकते हैं। जी जी। इन चर्चाओं के बीच में ये नहीं लगता भी अम्बाला के चुनाव होंगे। देखो, अगर नवंबर में चुनाव होने हैं कोई लॉजिक भी नहीं बनता फिर 4 महीने 5 महीने पहले चुनाव इतना भारी भरकम खर्च भी होता हाँ, है। और दूसरा जो है, अगर समय पर भी चुनाव होते हैं, ये ऐसा मान भी लिया जाए कि मई में चुनाव होते हैं तो चुनाव प्रक्रिया जो है वो फरवरी में आरंभ हो जाएगी। तो अब 7वां महीना आने वाला है, तो लगभग 7.5 महीने बचते हैं केवल। यानी संभावना कम नजर आ रही है। हाँ, और दूसरा, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई इसके बारे में किसी को पत्र नहीं लिखा, सरकार से पूछा नहीं है क्या प्रबंध करने हैं। अगर वो प्रक्रिया आरंभ भी करते तो अगस्त में चुनाव होंगे। तो भट्टी जी, उपचुनाव हो या नहीं हो, लेकिन हम जब अंबाला लोकसभा की बातें कर रहे हैं तो इसके इतिहास के बारे में बताएं कि किस तरह से इस जो लोकसभा की सीट है इस पर किसका दबदबा रहा है, कब कौन जीता है, यानी इस लोकसभा चुनाव का इतिहास क्या रहा है। ऐसा है जी, आमतौर पे हरियाणा की जो लोकसभा की सीटें हैं ना, उन सब पे कांग्रेस का दबदबा रहा है। ये एक ऐसी सीट है जिस पे पलड़ा लगभग बराबर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अगर हम चुनाव जनरल चुनाव माने तो 16 चुनाव हुए हैं और दो उपचुनाव माने तो 18 चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में 18 चुनावों में 9 बार कांग्रेस जीती है, जिसमें 2 उपचुनाव थे और 7 बार वहां से एक बड़ा नाम सुभद्रा जोशी वहां से एमपी रही हैं। उसके बाद टेकचंद एमपी रहे हैं, फिर राम प्रकाश जी एमपी रहे हैं, कुमारी शैलजा 2 बार रही हैं, सूरजभान जी सबसे ज्यादा टाइम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 5 बार वहां से सूरजभान जी एमपी रहे हैं। 3 बार रतनलाल कटारिया रहे हैं। तो 5 और 3 8 बार तो ये भारतीय जनता पार्टी हो गया। एक बार बहुजन समाज पार्टी है। हाँ, एक बार बहुजन समाज पार्टी का जो है वो लॉटरी खुली थी 1998 में, आपको याद होगा। 1998 में 3 पार्टियों का गठबंधन था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उस समय चौटाला साहब का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। 5-5 सीटें दोनों को मिली थी और उन 5 सीटों में से एक जो सीट थी वो सीट दी गई थी नागरा को। तो अमन नागरा बहुजन समाज पार्टी के, तो वो वहां से एक बार सांसद बने थे। तो ऐसे करके बहुजन समाज पार्टी का भी जो सांसद हरियाणा में एकमात्र रहे हैं वो वही वहां से रहे हैं। अब तो मौजूदा परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि हालांकि अभी चुनाव दूर है, उपचुनाव की जैसे आपने बताया कि शायद संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी जल्दी आने वाले, 1 साल आने वाले हैं। जिस तरह बाकी हमने लोकसभा सीटों की चर्चा की, इसमें आगे क्या लगता है कि कौन किस तरह तैयारी कर रहा है, कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो मुझे लगता है बंतो देवी जो रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी हैं और वो एक्टिव राजनीति में है, बल्कि पिछली बार भी उनका नाम बड़ा सक्रिय रूप से चला था, भी उनको टिकट दी जाएगी। और कांग्रेस की ओर से अगर कुमारी शैलजा की, देखो जनरल इलेक्शन में जैसे कि बातें चल रही हैं, शायद कुमारी शैलजा को सिरसा से लड़ाया जाए और कांग्रेस पार्टी किसी नए उम्मीदवार को अम्बाला से चुनाव लड़ाए। अगर कुमारी शैलजा की प्राथमिकता अम्बाला होगी तो उन्हें टिकट अम्बाला मिलेगी। मुझे जो सूचना है कांग्रेस के दोस्तों के माध्यम से, कुमारी शैलजा ने हालांकि बाई इलेक्शन की भी तैयारी वहां से कर दी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये
कहा है, मोबिलाइज करना शुरू किया। हाँ, उन्होंने मिलना जुलना चालू किया है। वो ज़्यादा टाइम अब कैंप अम्बाला करने लगी हैं दिल्ली के स्थान पर। तो ऐसा अगर चुनाव होता है तो महीने 1.5 महीने में पता लग जाएगा। नहीं, चुनाव महीने 1.5 महीने में अगर चुनाव घोषित नहीं हुआ तो अम्बाला का चुनाव नहीं होगा। तो जनरल चुनाव में अभी तक सारी पार्टियों की दुविधा है। मुकाबला निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने वाला है, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ और पैदा हो गए हैं, आम आदमी पार्टी। निर्मल सिंह जो है आम आदमी पार्टी के पास जो है जो दो मजबूत नेता हैं जिनका जन आधार है, वह अशोक तंवर सिरसा में है, और निर्मल सिंह हालांकि वो तो खुद तो जनरल है, वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन मेरा ये मानना है अगर बाई इलेक्शन कहीं से हो गया तो ये ना देखने को मिले भी अशोक तंवर को आम आदमी पार्टी अम्बाला से उतार दे। भाटिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अम्बाला लोकसभा के बारे में चर्चा। अगली बार फिर हम एक राजनीतिक चर्चा लेकर आएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी।